स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कंपाउंड प्रॉफिट क्या है। तो कंपाउंड प्रॉफिट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के तौर पर हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं रुपीज़ 500 और उस पर प्रॉफिट का रेट ले लेते हैं। रेट लिख लेते हैं 10% और टाइम भी लिख लेते हैं। अब टाइम ले लेते हैं 3 ईयर्स। इस पर अब हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट को मालूम कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे थे सिंपल प्रॉफिट के, लेकिन यहाँ पर अब हम कंपाउंड प्रॉफिट शुरू करने जा रहे हैं। सिंपल प्रॉफिट को तो आप जानते हैं अच्छी तरह, उसको समझ भी चुके हैं। अब प्रॉफिट कंपाउंड को समझना है, इसलिए हम कंपाउंड प्रॉफिट और सिंपल प्रॉफिट दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे तो हम आसानी से समझ सकेंगे कि कंपाउंड प्रॉफिट क्या है और कंपाउंड प्रॉफिट और सिंपल प्रॉफिट में फ़र्क क्या है। दोनों को हम कंपेयर करने के लिए एक साइड पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंपल प्रॉफिट और दूसरी साइड पे लिख लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। और इस एक्सरसाइज के जब हमने सिंपल प्रॉफिट के क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे हमने फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हल किए थे। और अब हम जब कंपाउंड प्रॉफिट के क्वेश्चंस को हल करेंगे तो उसमें भी फार्मूला को ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी इस लेक्चर में हमने समझना है कि कंपाउंड प्रॉफिट है क्या, इसलिए यहाँ पर जो फार्मूलाज हैं उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो टाइम है 3 ईयर्स, प्रिंसिपल अमाउंट हमने ली 500 रुपीज़, प्रॉफिट का रेट लिया 10% और टाइम 3 ईयर्स। अब हमने इस पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, इसको समझना है, इसलिए फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो टाइम है 3 ईयर्स का पर प्रॉफिट इस पर मालूम करना है, तो हम ऐसे करेंगे। इसको आसानी से समझने के लिए ये जो 3 साल हैं, हर साल का प्रॉफिट अलग-अलग से कैलकुलेट करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का और फिर थर्ड ईयर का। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर में हमने यहाँ पर प्रॉफिट मालूम करना है। प्रॉफिट का रेट है 10%, तो 10% मालूम करना है ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट है ₹500। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की गई है, जो रकम उधार दी गई है या ली गई है, उसी पर प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो ₹500 है, इसी पर 500 पर प्रॉफिट मिलेगा 10%। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो 10% जो है, 10% मीन्स पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमने यहाँ पर ली हुई है 500 रुपीज़। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500 इज़ इक्वल टू, ये बन गए 50 रुपीज़ जो है, ₹50 ये हुआ फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, जो कि सिंपल प्रॉफिट है। अब देख लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का। कंपाउंड प्रॉफिट यहाँ पर लिख लेते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट भी हमने 10% ही लेना है। यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हर साल हमने 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ही लेना है। कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पर 10% मीन्स पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और प्रिंसिपल अमाउंट जैसा कि अभी हमने ये सिंपल प्रॉफिट में भी लिखी, जो कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन में ली हुई है, ये है 500 रुपीज़। जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, और उसी पर हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, 10 को डिवाइड 100 से और फिर इसको मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो वही आएगा ₹50। तो यहाँ पर भी कंपाउंड प्रॉफिट में भी फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ये आ गया ₹, यानी कि फर्स्ट ईयर में सिंपल प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट सेम आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में
जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड ईयर में हमने वही 10% लेना है, 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो 10% मीन्स पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और प्रिंसिपल अमाउंट में जो आ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी, जो सिंपल प्रॉफिट में प्रिंसिपल अमाउंट आ रही है रुपीज़ 500, वही जो प्रिंसिपल अमाउंट है सिंपल प्रॉफिट में चेंज नहीं होगी, 3 साल की प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगी, वही 500 रुपीज़। तो फिर इसी के वही कैलकुलेशन जो इससे पहले थी फर्स्ट ईयर में कि 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500 इज़ इक्वल टू 50। तो सेकंड ईयर में भी सिंपल प्रॉफिट होगा ये रुपीज़ 50। अब देख लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट सेकंड ईयर का। इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, 10% मीन्स पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और प्रिंसिपल अमाउंट। सेकंड ईयर में जो टाइम का एक पीरियड जब गुजरेगा तो जो कंपाउंड प्रॉफिट है उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी चेंज हो जाएगी। सिंपल प्रॉफिट में प्रिंसिपल अमाउंट जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट वो चेंज नहीं होगी, जबकि जो कंपाउंड प्रॉफिट है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगी। और चेंज होने का तरीका ये है कि जो उससे पहले वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट जो उससे पहले होती है पिछले पीरियड में टाइम के, जैसे कि फर्स्ट ईयर है पिछला पीरियड, इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 500 रुपीज़ थी और इस पर प्रॉफिट आया था 50 रुपीज़। तो 500 और 50 यानी कि जो पहले प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर जो प्रॉफिट है दोनों को जमा कर लेंगे। तो 500 प्लस 50 550। अब न्यू प्रिंसिपल अमाउंट बन गई 550 रुपीज़, 550। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 550 इज़ इक्वल टू 55। तो ये सेकंड ईयर में कंपाउंड प्रॉफिट होगा रुपीज़ 55। अब देख लेते हैं थर्ड ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। थर्ड ईयर में भी वही ये 10% हमने कैलकुलेट करना है ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होती है। तो 10% मीन्स पर 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल प्रॉफिट में चेंज नहीं होगी, वही होगी जो कि इन्वेस्ट की गई थी। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखी हुई प्रिंसिपल अमाउंट 500, ये सिंपल प्रॉफिट में चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 500, और जब इसको 10 को डिवाइड 100 से करेंगे फिर मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो ये रुपीज़ 50 ही होगा। थर्ड ईयर में भी प्रॉफिट जो सिंपल है वो 50 रुपीज़ ही होगा। अब देख लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट जो कि थर्ड ईयर का होगा। थर्ड ईयर का कंपाउंड प्रॉफिट, और इसी को हमने मालूम करना है 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। 10% मीन्स पर 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और प्रिंसिपल अमाउंट फिर से चेंज हो जाएगी। जो जब हमने मालूम करना है प्रॉफिट उससे प्रीवियस जो पीरियड है टाइम का यानी कि जो सेकंड ईयर है, इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर प्रिंसिपल अमाउंट पर जो प्रॉफिट आया दोनों को जमा करेंगे। तो 550 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है और उस पर प्रॉफिट आया था 55 रुपीज़। तो 550 और 55 605 रुपीज़ ये है न्यू प्रिंसिपल अमाउंट थर्ड ईयर की। अब इसको भी कैलकुलेट करें तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 605 इज इक्वल टू 60.5। थर्ड ईयर का कंपाउंड प्रॉफिट होगा, ये आया 60.5 रुपीज़ में बात हो रही तो रुपीज़ का सिंबल साथ लिखाएंगे। 60.5 रुपीज़ थर्ड ईयर का प्रॉफिट। अब देख लेते हैं ये जो सिंपल प्रॉफिट है ये 3 ईयर्स में टोटल कितना प्रॉफिट आ रहा है सिंपल प्रॉफिट के हिसाब से। फर्स्ट ईयर में 50 रुपीज़, सेकेंड ईयर में भी 50 रुपीज़ और थर्ड ईयर में भी 50 रुपीज़, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है सिंपल प्रॉफिट के हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो है रुपीज़ 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 150 रुपीज़ 3 ईयर का सिंपल प्रॉफिट के हिसाब से
ये प्रॉफिट आ रहा है टोटल। इसके बाद देख लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है। फर्स्ट ईयर में 50 रुपीज़, सेकंड ईयर में 55 रुपीज़ प्लस 55 प्लस, और थर्ड ईयर में अभी हमने ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट किया 60.5 रुपीज़। 60.5 इज़ इक्वल टू 165.5। 165 ₹7 में बात हो रही है तो रुपीज़ का सिंबल, रुपीज़ 165.5 ये है टोटल प्रॉफिट कंपाउंड प्रॉफिट के हिसाब से, टोटल प्रॉफिट। तो इस तरह हमने देखा कि जो कंपाउंड प्रॉफिट है 165.5 रुपीज़ है, जबकि सिंपल प्रॉफिट 150 है, यानी कि कंपाउंड प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट से ज़्यादा है। और उसकी रीज़न यही है कि कंपाउंड प्रॉफिट में जो पहले जो प्रॉफिट होता है उस पर भी प्रॉफिट मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे भी प्रॉफिट मिलता है, और जो प्रॉफिट होता है नेक्स्ट पीरियड में उस पर भी प्रॉफिट मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने समझा कि सिंपल प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट में क्या फ़र्क है। सिंपल प्रॉफिट में ये बस प्रिंसिपल अमाउंट जो पहले इन्वेस्टमेंट की गई होती है इसी पर बस प्रॉफिट मिलता है, लेकिन कंपाउंड प्रॉफिट में ये होता है कि जो उस पर प्रॉफिट मिलता है उस पर फिर से प्रॉफिट मिलता है, यानी कि कंपाउंड प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। स्टूडेंट्स अब हम वो फार्मूला देख लेते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के उनको हल करना है। कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला है कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट को मालूम करना है तो उसका फार्मूला होगा प्रिंसिपल अमाउंट। मैं प्रिंसिपल अमाउंट को बस PA लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R यानी कि रेट ओवर 100 टू द पावर टाइम। ये अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट का पता चलेगा, यानी कि जो हतमी रकम है टोटल अमाउंट। अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को फिर से, तो हमें कंपाउंड प्रॉफिट का पता चल जाएगा, यानी कि कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R ओवर 100 टू द पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, जैसा कि हमें पता है हमने इस यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने प्रिंसिपल अमाउंट ₹500 ली हुई है, तो 500 1 प्लस R यानी कि रेट हमने 10% लिया हुआ यहाँ पर, तो 10% मीन्स पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टाइम यहाँ पर हमने लिया हुआ है टाइम 3 ईयर्स। प्रिंसिपल अमाउंट 500, रेट 10% और टाइम 3 ईयर्स, तो टाइम 3 ईयर्स है इसलिए इसकी पावर ले लेते हैं 3 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट वही 500। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 500 इंटू 1 प्लस 10 को डिवाइड कर लेते हैं 100 से, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू 0.1 पावर 3 माइनस 500। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 500 इंटू 1 प्लस 0.1 तो ये बन जाएगा 1.1 और इसका क्यूब माइनस 500 अब 1.1 का क्यूब ले लेते हैं, यहाँ पर इसको साइंटिफिक कर लेते हैं। 1.1 का क्यूब लिया जाए तो ये बन जाएगा 1.331। अब हमने इसका क्यूब ले लिया है माइनस 500 को 1.331 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.331 मल्टीप्लाई बाय 500 इज़ इक्वल टू 665.5। 665.5 ये क्या है, टोटल अमाउंट। ये उसके बाद हम उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे तो हमें कंपाउंड प्रॉफिट का पता चल जाएगा। 500 को 1.331 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 665.5 माइनस 500, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं हम 500 इज़ इक्वल टू 165.5। रुपीज़ में बात हो रही है, रुपीज़ 165.5, और ये क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट को हमने मालूम कर लिया जो कि है 165.5।
5। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे जब इसको समझ रहे थे कि कंपाउंड प्रॉफिट क्या है, हमने कंपाउंड प्रॉफिट जो है 3 साल का उसको जमा किया था तो वो बना था 165.5 फार्मूला के बगैर। जब 3 साल का अलग-अलग हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो इसी तरह जब हमने बाद में इसको फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट मालूम किया तो वो भी सेम ही आया 165.5। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 जो 4.2 है हमने शुरू की हुई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करेंगे।